हेलो गाइस, वेलकम टू निक पेंसिल आर्ट्स। हमने अपने चैनल पे एक ट्यूटोरियल लेसन से स्टार्ट किया है। इस लेसन का मकसद ये रहेगा कि आपको बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की ड्राइंग हम आपको सिखा सकें। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस ड्राइंग कोर्स में वो है पेपर। आप कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल, कोई भी पेंसिल हो, वो ड्राइंग पेंसिल होनी ज़रूरी नहीं है। और इरेज़र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियलिस्टिक आई। हम टफ़ टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपने ड्राइंग के बेसिक्स को समझ सको और आपकी कितनी पकड़ है ड्राइंग में उसको आप देख सको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी आँख है उसके हम ऊपरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ऊपर के पार्ट या फिर ऊपर के कर्व को जो है हम हल्के से शेप देंगे। आप याद रहे कि आपको एकदम हल्के हाथों से ही ड्राइंग करना है। आपको ज़्यादा डीप ड्राइंग नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से आपको ड्राइंग करनी है। आपको अब नीचे वाले कर्व को भी बनाना है। आप थोड़ा देखेंगे कि हम ह्यूमन आई जो होती है वो थोड़ी सी स्लैंटेड होती है, तो आपको थोड़ी सी स्लैंटेड तरीके से आपको ये शेप देना है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की जो कर्व है वो थोड़ी सी ऊपर है और नीचे वाली जो कर्व है थोड़ी ऊपर से ही स्टार्ट होकर नीचे में आके ज्वाइन हो रही है। अब हम यहाँ पे कॉर्निया बना रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं एकदम आराम से। लैशेस को मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक गर्ल की आँख बना रहा हूँ, एक लड़की की आँख। जनरली लड़कियों की आँखें थोड़ी सी, उनकी आई लैशेस थोड़ी सी लंबी होती है। मैं आँखों को फिर से रिशेप कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा। ध्यान रहे कि आपको एकदम हल्के हाथों से ही ड्राइंग करना है। अब मैं प्यूपिल स्टार्ट करूँगा। प्यूपिल को आपको एकदम सर्कुलर बनाने की कोशिश करनी है। अगर सर्कुलर नहीं बनता तो आप हल्के हल्के हाथों से बनाइए। जिस तरह से मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैं एकदम धीरे धीरे इसको बना रहा हूँ। गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं, मुझसे भी कभी कभी हो जाती हैं। देखिए मेरी प्यूपिल भी उतनी गोल नहीं है, बट फिर भी आपको हल्के हल्के हाथों से बनाना है ताकि आप उसको आराम से कवर कर पाएँ अगर कोई गलतियाँ होती है तो। इसके अब मैं प्यूपिल के बीच के पार्ट को स्टार्ट करूँगा। आप देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हमें रियलिस्टिक आई बना रहे हैं तो हमें वहाँ पर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसलिए मैं ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। अब देखिए मैं आई लैशेस पे आ गया हूँ। अब मैं आई लैशेस बना रहा हूँ। पहले ऊपर वाले आई लैशेस मैं बनाऊँगा, आई लैश सॉरी। तो ऊपर से मैं आई लैश जो बना रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे मैं उसको 3 पार्ट पे बना रहा हूँ। पहले थोड़ा सा एक कर्व, ये जो कर्व है मेरी 3 पार्ट पे देख पा रहे होंगे। और नीचे की जो आई लैश होंगी वो आपको पूरा नहीं बनाना, आपको जस्ट मिडिल से थोड़ा सा आगे तक ले जाना है और उसको वहाँ पे जोड़ देना है। चलिए ये देखिए, ये आपकी आई लैशेस भी रेडी है। लगभग आपके आँख को शेप मिल गया है। अब मैं आईब्रो की तरफ बढ़ता हूँ। आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे आईब्रो जो है एकदम कॉर्निया से एक मेजरमेंट लेते हुए मैं बना रहा हूँ एकदम उसके ऊपर। ठीक आईब्रो को जो है अभी आपको एकदम रफ़ बनाना है, एकदम रफली आपको उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको जस्ट उसको शेडिंग से हम कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल उसको जस्ट रफली आप बना के उसको छोड़ देंगे। देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से आईब्रो को शेप दे रहा हूँ। इस ड्राइंग कोर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से अगर आप बिगिनर भी हो तो आप इस ड्राइंग कोर्स को सीखने के बाद आराम से एडवांस लेवल तक की ड्राइंग कर पाएंगे। चलिए हमारी आईब्रो रेडी है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, हम आँखों की ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा अब हम डार्क शेड करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम शेडिंग पार्ट में आ चुके हैं। अब हमने सारा आउटलाइनिंग कर लिया, अब हम सारा कुछ शेडिंग करेंगे। अब हम शेडिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से शेडिंग हमारे आँखों को एक एक्चुअल फॉर्म दे रहा है। देखिए आपको शेडिंग स्टार्टिंग में एकदम हल्के हाथों से करना है। धीरे धीरे
आप उसको डार्क करते रहेंगे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि शेडिंग, ये जो फॉर्म है ड्राइंग का, इसमें आप जितना वर्क करते हैं वो उतना ही ज़्यादा और उभर के आता है। आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे तक मैं थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूँ, बट नीचे उतना डार्क नहीं कर रहा हूँ जितना ऊपर में है। बस नीचे में थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेके आ रहा हूँ, जस्ट हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ मैं उस पार्ट को। अब देखिए मैं आँखों के नीचे वाले पार्ट में भी मैं शेड कर रहा हूँ हल्के हल्के पार्ट से। आप याद रखें कि आप आँखों के कोने में जो उस पार्ट में मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ, उसके कोने वाले पार्ट में आप देखेंगे कि मैं हल्का सा एक वाइट स्पॉट छोड़ रहा हूँ। उस जगह में आपको शेडिंग नहीं करना। चलिए हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करते रहिए। अब मैं इस प्यूपिल को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि उसको एक शेप मिल जाए, नहीं तो वो शेडिंग के कारण उसका जो आउटलाइन से वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे उसको आउटलाइन करते रहना। अब मैं प्यूपिल के बीच में जो आपका पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपकी ड्राइंग जो है धीरे धीरे अलाइव होने लगेगी। धीरे धीरे आपको इस ड्राइंग का फॉर्म और धीरे धीरे इस ड्राइंग को आप समझ पाएंगे कि हाँ आप क्या कर रहे हैं। आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। अब मैं फिर से थोड़ा सा लैशेस को थोड़ा सा खींच लेता हूँ ताकि, क्योंकि लैशेस थोड़ी सी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। अब मैं आई लैशेस के नीचे शेड स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि आँखों की जो लैशेस होती है उसके नीचे हमेशा शैडो होता है। तो वहाँ उस पार्ट में आपको शेड करना है एकदम हल्के हाथों से। धीरे धीरे आप शेड करते रहें, धीरे धीरे आराम से। हाँ, इसके बाद हम ऊपर की लैशेस में काम करेंगे। ऊपर के लैशेस में भी आप याद रखिएगा कि जो आपकी राइट और लेफ़्ट पार्ट जो है आपका लैशेस का, वहाँ हमेशा शैडो रहेगा। बट जो लैशेस की जो बीच वाली पार्ट होती है वहाँ पे कभी शैडो नहीं होती, तो आपको वहाँ पे कभी शेड नहीं करना। हाँ, इस तरह से आप यहाँ शेड करेंगे। एकदम हल्के हाथों से आपको शेडिंग करनी है। आप लैशेस को थोड़ा सा शेप दीजिए, नहीं तो ये शेडिंग में ही ब्लेंड हो जाएंगे और दिखाई नहीं देंगे कि इसकी आउटलाइन कहाँ पर है। चलिए अभी आपको दिख रहा होगा कि आँख धीरे धीरे आपका उभर के आ रहा है बाहर। अब हम कॉर्निया पे थोड़ा सा शेडिंग और कॉर्निया को थोड़ा सा शेप हम दे देते हैं। इस पे हम काम करेंगे बाद में, बट अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा आउटलाइनिंग कर लेना है। क्योंकि जब भी आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी शेडिंग पे आएंगे तो आपको जहाँ जहाँ आप शेड करते हैं वहाँ पे आपको आउटलाइनिंग धीरे धीरे करते रहना है। अब हम लैशेस के ऊपर हमारे आईब्रो के नीचे वाले पार्ट्स में अब हम शेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब हम धीरे धीरे शेडिंग अपना पूरी जगह पे करते रहेंगे। धीरे धीरे आँखों को कैसे रियलिस्टिक करना है, कैसे आँखों को और उभारना है, वो आपको धीरे धीरे समझना होगा। देखिए आप एकदम पेशेंट होकर, एकदम पेशेंस अपना रख के इस ड्राइंग को सीखें, क्योंकि ड्राइंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। चलिए हमने आपके लेफ़्ट हैंड साइड में ड्राइंग कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली सेम आँखों के ऊपर अपना शेड स्टार्ट करेंगे। दिख रहा होगा आपको लैशेस के ऊपर, ये थोड़ा सा आपकी आँखों को एक शेप देना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। देखिए आप देख पा रहे हैं हल्का फुल्का सा आपको एक रियलिज़म इस आई की ड्राइंग में आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। धीरे धीरे आप कीजिए इसको। अब हम आँखों के नीचे भी शेड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको आँखों के नीचे भी शेड करना है आपको, ठीक आई लैशेस तक। आपको दिख रहा होगा मैंने आई लैश के ऊपर नहीं किया, मैं आई लैशेस के ठीक जहाँ तक आई लैशेस नहीं है मैं वहीं तक शेड कर रहा हूँ। और कॉर्निया के अगल बगल में भी मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ बाहर की तरफ से। अब देखिए ये जो शेडिंग है, ये सारी शेडिंग आपको एक शेप देंगी हमारे आई को शेप। अब मैं आईब्रो को अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आईब्रो हमारा जो है पूरी तरह शेडिंग में ही गायब हो जाएगा। तो मैं जस्ट हल्का हल्का इस आईब्रो को शेड करके इसके अंदर में हल्की फुल्की शेडिंग करके मैं इसको अभी कवर कर रहा हूँ। बाद में फिर हम उस आईब्रो को और अच्छे से
रियलिस्टिक बनाएंगे। आपको शायद आईब्रो की शेप दिख रही होगी। बस ये आपका आईब्रो लगभग तैयार है। चलिए अब हम आईब्रो के नीचे फिर से जहाँ पे हमको शेडिंग कम लग रही है हम वहाँ पे शेडिंग कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से ही आपको शेडिंग करना है, हल्के हल्के हाथों से आप शेडिंग कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि जैसे जैसे आप शेड करते हैं तो आपकी जो डार्क लाइंस होती हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, तो उसको आपको कंटिन्यूसली आउटलाइन करते रहना है। अब हम प्यूपिल करेंगे। चलिए अब हम हल्की फुल्की लाइंस जो हैं अंदर वाले आपके प्यूपिल के अगल बगल में खींचेंगे, और अब हम आउटलाइंस के अंदर जो आपकी प्यूपिल का आउटलाइन है उसके अंदर में भी हम हल्की हल्की छोटी छोटी लाइन खींच रहे हैं जिस तरह से एक्चुअल आई में होती है। अब हम प्यूपिल के अंदर में शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का शेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैं उस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को मैं वाइट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उस पोर्शन में हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि वही हमारे आई का सबसे रियलिस्टिक पार्ट होगा, क्योंकि वही हमारे आई को एक रियलिस्टिक आई बनाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि ह्यूमन आई में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्शन जो भी चीज़ें वो देखता है उसका जो रिफ्लेक्शन है हमारी आँखों के अंदर में बनता है। तो वहीं आपको उस पॉइंट को आपको मेज़र करना है, उस पॉइंट को आपको पता लगाना है कि हाँ कि वो पॉइंट कहाँ है, आपको खुद चूज़ करना है। यू आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट। आराम से आप उस पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए और उस पार्ट के आसपास आप शेड कीजिए, बट उस पार्ट को आप शेड नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ी सी दूसरी जगहों को भी थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, जहाँ पे पहले से शेडिंग है तो उसको मैं और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि और ब्लेंडिंग हमें दिखे हमारी ह्यूमन आई में। आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा अभी एग्रेसिव हो गया हूँ डार्कनिंग के मामले में, थोड़ा सा और मैं डार्क कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप जितना आपकी शेडिंग पे वर्क करते हैं आपका जो ड्राइंग है वो उतना ही निखर के आता है। आप शेडिंग जितना ज़्यादा आप करते हैं, आई होप कि आपको अब तक सब समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना है, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी एक बिगिनर लेवल का बंदा भी इस चीज़ को आराम से कर सकता है। बट अगर आपका एक्चुअली ऐसा आँख अगर नहीं बनता तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का ड्राइंग है। आपको जस्ट कोशिश करना है, आपको जस्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर के जो आर्टिस्ट है उसको समझ पाएँ कि हाँ आप में कितनी खामियां हैं, आप क्या क्या चीज़ सुधार सकते हैं, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये जस्ट आज आपका एक ट्रायल क्लास है, आप जस्ट इसको समझ लीजिए। अब मैं आँखों के अंदर में जो प्यूपिल है, प्यूपिल के अंदर मैं शेडिंग कर रहा हूँ ताकि उसमें और रियलिज्म हम क्रिएट कर सकें। आप देख पा रहे होंगे कि मैं उसके आउटलाइंस के आसपास शेड कर रहा हूँ अंदर की तरफ। अब देखिए मैं जो भी लाइन जो शेड में ब्लेंड हो जा रही है उन लाइंस को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि हर एक लाइन क्लियरली दिखे। आई होप कि आप सबको नज़र आ रही होगी। अब देखिए अब आपकी जो आई है काफ़ी ज़्यादा आपका रियलिस्टिक हो चुका है। अब मैं फिर से आईब्रो का काम ख़त्म करता हूँ। अब आईब्रो को और मैं रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं और डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो आईब्रोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। आप देख पा रहे हो कितनी डार्क है ये। अब मैं इसको पूरा डार्क कर रहा हूँ। आप एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रोक्स आप यूज़ करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मैं लाइंस को खींच रहा हूँ। अब आपको काफ़ी डार्क लाइन यहाँ पे खींचने हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अब आपकी जो आईब्रो है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये आपकी जो आईब्रो है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुकी है अभी। अब आपको हल्का सा फिर से शेडिंग पोर्शन पे ध्यान देना है। अब आपको आईब्रो पे कोई काम नहीं करना, अब आपका आईब्रो का काम ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट हम उन पार्ट्स में फिर से एक बार अपना पेंसिल फेरेंगे जहाँ जहाँ पे हमने शेडिंग किया था, हम फिर से उस जगह को फिर से और थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं ताकि बाकी चीज़ें फिर से और थोड़ी सी क्लियर लगे। सॉरी, चलिए
मैं फिर से थोड़ा सा आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आउटलाइंस करते रहने हैं, आपको समझना होगा। आप जितना शेड करेंगे आपकी आउटलाइंस उतनी ही डल नज़र आएंगी। चलिए अब हम आई लैशेस के ऊपर काम करते हैं। अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं धीरे धीरे करके लैशेस पे बना रहा हूँ। एकदम आपको हल्के हाथ से ऊपर की तरफ खींचना है। आप देख पा रहे हो कि मैं किस तरफ, मेरा पेंसिल का मूवमेंट किस तरह से जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत धीरे से आपको करना है। जितना लग रहा है उतना टफ नहीं है ये, एकदम आराम से हल्के हाथ से आपको करना है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं खींच रहा हूँ। अब आप जानते हैं कि हमारी जो आई लैशेस होती है वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है। वो तो मैं जस्ट एक के ऊपर एक आई लैशेस को जस्ट मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट कर रहा हूँ मैं एक के ऊपर एक आई लैशेस को, धीरे धीरे हल्के हाथों से एकदम आराम से। आपको नीचे से मोटा ऊपर से पतला, एकदम एग्जैक्टली जैसे एक बाल होता है, एकदम आराम से हल्के हाथों से एकदम इजीली इसको आप कर सकते हैं। एकदम हल्के हाथों से आपको जस्ट नीचे खींचना है, हल्का सा ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ भी। आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आपको एकदम धीरे से करना है, हल्के हल्के हाथों से, थोड़ा सा डार्क। अगर इसमें गलतियाँ भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम को हर कोई नहीं कर पाता। आराम से आप कीजिए। यस, तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं फिर से अब इसको क्रिस क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि हमारी आई लैशेस, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि हमारी जो आई लैशेस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस होती हैं। तो आपको आराम से आई लैशेस को क्रिस क्रॉस कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था, वहाँ उसके अंदर में हमारे आई लैशेस के रिफ्लेक्शन होंगे, तो उसके अंदर में भी आपको आई लैशेस के रिफ्लेक्शन देने। देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप किसी और पार्ट में ये रिफ्लेक्शन दे या ना दे, बट आपको इस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आपको जो ये आपकी सफ़ेद पार्ट आपने छोड़ी थी प्यूपिल के अंदर में, वहाँ आपको रिफ्लेक्शन देना है। और ये बाकी जगहों में भी आप दे सकते हैं, जिस तरह से देखिए मैं दे रहा हूँ। बट इस जगह को आपको, जो मेन जगह है आपकी, वो प्यूपिल के अंदर में, प्यूपिल के अंदर में आपको आई लैशेस का रिफ्लेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक रियलिस्टिक आई बना रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखिए लगभग आपकी हमारी आई जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे ड्राइंग करना है, आपको किस तरह से शेड करना है, किस तरह से आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप ये ड्राइंग कर सकते हैं। आप देखिए मैं बस थोड़ी सी और शेडिंग कर रहा हूँ ताकि हमारी आई थोड़ी सी और ब्लेंड कर जाए, थोड़ा सा और मैं जस्ट इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को फॉलो किया है तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। यह आज आपका ट्यूटोरियल वीडियो का पार्ट 1 था। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको सीरियसली ड्राइंग सीखना है और आपको ड्राइंग में बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाना है तो आप ज़रूर से हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं।